हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है बहिष्कार। आज फिर माँ ने दामिनी को बाहर जाने से रोका तो उसने कहा, क्यों नहीं जाऊंगी? जो होना था वो तो हो चुका, कहकर वो काम के लिए निकल गई। दामिनी एक बुनाई केंद्र में सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम करती थी। घर में माँ और एक छोटा भाई थे। कुछ साल पहले पिता काम करने की बात कहकर घर से निकले तो फिर ना लौटे। तब दामिनी बीए के फाइनल ईयर में थी। पिता के ना लौटने पर उसने इम्तिहान नहीं दिया और घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए वह एक हस्तकला केंद्र में काम करने लगी। पिता के ना होने से उसे देखकर मोहल्ले के सभी मंचलों की लार टपकती थी। धर्मेश उन्हीं में से एक था जो कभी उस पर फब्तियां कसता तो कभी उसका रास्ता रोक देता था। एक दिन जब वह हस्तकरघा केंद्र से घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में पहले से घात लगाए बैठा धर्मेश उस पर झपट पड़ा। उसने चिल्लाना चाहा तो धर्मेश ने उसी के दुपट्टे से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर भी वह उसके चंगुल से भागने में सफल हो गई थी कि तभी एक पत्थर से टकराकर वह गिरी। फिर धर्मेश ने उसे फटे हुए कपड़ों से अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई किसी तरह वह घर पहुंची और माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और इंसाफ की उम्मीद लिए थाने पहुंच गई। वहां उसकी फरियाद सुनने वालों ने उसे ही चरित्रहीन कह दिया। सबूत गवाह की मांग करके उसे परेशान करने लगे। 2-3 दिनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद उसने चुप्पी साध लेना ही उचित समझा और वापस अपनी दिनचर्या में वह लौट आई। पहले उसे मंचलों की फप्तियां सुननी पड़ती थी, लेकिन अब तो उसे मोहल्ले की औरतों की हिकारत भरी नज़रों का भी सामना करना पड़ रहा था। उसे देखकर कोई आंखें फेर लेती तो कोई कानाफूसी करने लगती। आज भी जब वह वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ खड़ी औरतों में से एक ने कह दिया, ये देखो आ गई महारानी। अपनी इज्जत वह वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ खड़ी औरतों में से एक ने कह दिया, ये देखो आ गई महारानी अपनी इज्जत लुटवाकर। कोई लाज शर्म तो है ही नहीं इसे, इसका तो हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। दूर खड़े लड़कों ने भी उसे देखकर हाँ हाँ करके हंसना शुरू कर दिया। यह सब सुनकर वह रुक गई और उस औरतों के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने गलती की है। ना तो मैं आपके घर में घुसूंगी और ना ही मेरे छूने से आप लोग अपवित्र होंगे। हाँ, जिसने मुझे लूटा है वो तो आपके घर में घुसेगा, आपकी बहू बेटियों को यहाँ वहाँ और न जाने कहाँ कहाँ टच करेगा। अब आप तय कीजिए कि किसका बहिष्कार करना है, मेरा या। कहते हुए उसने हाथ से धर्मेश की ओर इशारा किया और आगे निकल गई। औरतों ने अपने अपने पैरों से चप्पलें निकालनी शुरू की। यह देखकर धर्मेश ने वहां से खिसकना चाहा। तब साथ खड़े लड़कों ने उसे दबोच लिया और फिर जो हुआ कल्पना की जा सकती है। सबने मिलकर उसकी जमकर धुनाई की। दोस्तों, जिस भी लड़की अथवा महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो हमें दोषी का बहिष्कार करना चाहिए, ना कि पीड़िता का। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी अन्य रोचक कथाओं के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।